माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 का ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में ये हाइट एंड डिस्टेंस है जो 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला का डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का? सबसे पहले फॉर्मूला में ये चीज़ देखते हैं हम। हाइट एंड डिस्टेंस में मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर पूरा हिसाब है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एंगल अगर इस तरफ है, एंगल थीटा मान लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका 4 नाम क्वेश्चन में आ सकता है। एक इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, दूसरा इसका नाम है अल्टीट्यूड, तीसरा नाम है हाइट, चौथा है वर्टिकल लाइन। ठीक इसी तरह नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बेस भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है, डिस्टेंस भी कहा जाता है, लेंथ ऑफ द शैडो भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह ये जो स्लोप लाइन है जो इधर से उधर जा रहा है, हमेशा स्लोप रहेगा, इसको हाइपोटेनियस भी कहा जाता है, स्लोप लाइन भी। लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर जो है क्योंकि इस तरह रहता है इसलिए लेंथ ऑफ द लैडर जब बोलेगा तो यही वाला लाइन होगा। और लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ काइट, अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग का जो है सूता, जो धागा जो होगा वो भी इसका लंबाई इस साइड में होगा, ऐसे होगा, यानी स्लॉप टाइप में जाएगा, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कुछ फॉर्मूला है और फॉर्मूला से पहले कुछ एंगल का कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कहा जाता है कि किसी बेस से खड़ा होकर किसी टॉप में वर्टिकल लाइन में किसी चीज का टॉप को जब हम देखते हैं, जब नीचे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं बेस के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है किसी वर्टिकल पॉइंट से बेस की तरफ देखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब किसी एंगल को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो 3 फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे पहला टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस का जब रिलेशन होगा तो टैन इस्तेमाल होगा, ठीक। इसी तरह साइन थीटा, साइन थीटा उस वक्त इस्तेमाल होगा जब साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जब रिलेशन दिया हुआ रहेगा और यहाँ थीटा का कोई डिग्री दिया हुआ रहेगा तब साइन इस्तेमाल होगा। यानी हाइपोटेनियस पूछे या परपेंडिकुलर पूछे तब साइन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो है वो कॉस थीटा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है, या हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस पूछ रहा है, तब वहां पर कॉस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो है वो सिर्फ 3 फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा। 3 फॉर्मूला क्या चीज है? पहला tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू है 1/√3। tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू है 1। tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू है √3। ठीक इसी तरह sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा हाफ, sin 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2 और sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। ठीक इसी तरह cos 30 का वैल्यू जो है sin का अपोजिट होगा, जो 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, हाफ 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू दोनों का हाफ होगा और 45 डिग्री दोनों का बिल्कुल सेम होगा। अब इसमें एक जगह पर इस्तेमाल आएगा √3 का वैल्यू। √3 का वैल्यू वो होता है 1.732 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन 2015 में आया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द शैडो ऑफ द टावर becomes 60 मीटर लॉन्गर when the altitude of the sun changes from 45 डिग्री to 30 डिग्री, what is the height of the tower? इसका मतलब यह है कि जब किसी भी टावर का साया 60 मीटर लॉन्गर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो सन का जो एल्टीट्यूड है वो एंगल जो है 45 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो जाता है। तो बताइए उस टावर का हाइट क्या होगा? तो हमने सबसे पहले इसका एक नक्शा बना लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है।
याद रखिए कि जितना दूर पे एंगल बनेगा उतना छोटा होगा और जितना करीब पर एंगल बनेगा उतना बड़ा होगा। तो पहले एंगल 45 डिग्री था, इस पॉइंट से इसका टॉप को, टावर का टॉप को देख रहे थे, एंगल था 45 डिग्री। फिर 60 मीटर और आगे बढ़ा तो अब इस पॉइंट से जो है इसी टॉप को जब एंगल देख रहे थे तो एंगल बना कितना, 30 डिग्री। अब आइए देखते हैं इसको आसान तरीके से किस तरह सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी के अंदर एंगल ए सी डी, ये हाइट है यानी टावर का हाइट है। ए सी डी के अंदर ए सी डी एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। और इसका ए डी बराबर क्या मान लिया हम, ए डी यानी हाइट, हाइट को हम मान लिया एक्स, एक्स मीटर। तो अब हम परपेंडिकुलर, अब बेस का ताल्लुक है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, tan का इस्तेमाल करेंगे। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा एडी है और बेस मेरा क्या चीज है, सीडी है। एडी का वैल्यू हमको मालूम है x और सीडी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यहाँ लिख दे रहे हैं tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 1। तो x बाई सी डी, तो अब हम क्या करेंगे, सी डी को इधर लेकर आएंगे। सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा x, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। हम इस सी डी का बराबर कर रहे हैं। अब हम पूरा ट्राइंगल लेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। ठीक है, अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर कितना है, 30 डिग्री। एंगल ए बी डी बराबर 30 डिग्री। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और मेरा बी डी कितना है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी है मेरा 60 मीटर और सी डी हमको मालूम नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, tan इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। tan इसमें कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसमें 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब एडी होगा, परपेंडिकुलर का मतलब एडी, और बेस का मतलब बीडी। एडी का मतलब एक्स, एडी का मतलब है एक्स है, और बीडी का मतलब है बीसी प्लस सी डी। बीसी प्लस सी डी का हम वैल्यू निकाल के रखा, कितना है, 60 प्लस सी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की जगह पे 1 बाई √3 लिख देंगे। 1 बाई √3 एक्स अपॉन 60 प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 60 प्लस सी डी इज इक्वल टू √3x, सी डी इज इक्वल टू √3x माइनस 60। अब यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। पहला वाला को इक्वेशन नंबर 1 माना था, दूसरा को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। पहला इक्वेशन था मेरा सी डी इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा इक्वेशन मेरा कितना निकला, सी डी इज इक्वल टू √3 माइनस 60। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों का सी डी इक्वल था, सी डी इक्वल टू इतना, सी डी इक्वल टू इतना। तो हम ये दोनों का ये पार्ट और ये पार्ट को ले लिया, अब दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों को जब हम इक्वल किया तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर ले, इसको इधर कर ले। √3x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स, √3x माइनस एक्स
60 इधर चले आया, दोनों में कॉमन निकाल लिया। x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60 ऊपर चले गया और √3 माइनस 1 नीचे आ गया। रेशनलाइज करेंगे, जब कभी भी रूट नीचे आया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 √3 प्लस 1 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो √3 का ऊपर स्क्वायर माइनस 1 का ऊपर स्क्वायर। x इज इक्वल टू 60 √3 प्लस 1 हो गया इधर, और नीचे √3 का ऊपर स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 1 का ऊपर स्क्वायर किया 1 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि √3 माइनस 1 √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब 1। ठीक है, तो इसका 3 माइनस 1 का मतलब कितना हुआ, 2 हो गया। तो इससे आंसर मेरा कितना निकला, यहाँ निकला 2। यहाँ निकला कितना, 2। 2 को काट दिया, 30 हो गया। अब x इज इक्वल टू 30 √3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर 30 को इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 √3 प्लस 30। x इज इक्वल टू √3 का वैल्यू हमको मालूम है 1.732, तो हम 30 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 30 को ऐड कर दिया। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 0 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 17 तिया 51। ठीक, तो 3 फिगर के बाद पॉइंट डाल दिया, प्लस 30। 51.960 में 30 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 1881960। तो इसका वैल्यू कितना आया, 81.96 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 81.96 मीटर। यही हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है।